पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, कभी नहीं। मुझे बात करने देना, वरना वो नहीं मानेंगे। ऐसा लग रहा है उनके तेवर अब पहले जैसे हो रहे हैं। उन्हें होश में आना पड़ेगा, क्योंकि स्टर्न्स जो भी करना चाहता है वो जल्दी होने वाला है। को जल्द से जल्द तैयार करो, हमारे पास वक्त की कमी है। ये यहाँ पे कैसे? मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था विल्सन। इसे मैं लाई हूँ सर। इसे बाहर निकालो यहाँ से। आपने मुझे केस सौंपा था, इसलिए बता दूं कि हालात बहुत ज्यादा उलझ मुझे चुके कोई हैं। बहाने नहीं सुनने। इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ तुमसे। मिस्टर प्रेसिडेंट, डैम पेको 1 से हमें जो सुराग मिला है वो करोड़ों की जान खतरे में डाल सकता है, और आइज़ाया बेकसूर है, ये हम भी जानते हैं। आगे की बात सबके सामने करना चाहेंगे या अकेले में? क्या पागलपन है? जापान तो हमारा दोस्त है। जैकल, मुझे सुन रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो विल्सन। जापान के शिप्स हमसे पहले उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए मेरे सर पर सवार है। यही तो स्टर्न्स चाहता है। जो कुछ हुआ है उस सब के पीछे स्टर्न्स ही है। सर्पेंट्स का एडमांटियम चुराना, व्हाइट हाउस में हमला करना, जापान को खुफिया खबर देना। वो आपके और जापान के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहता है ताकि ये नौबत आ जाए। जेल में रह के कोई इतना कुछ कैसे कर सकता है? माइंड कंट्रोल। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, और शायद आपको भी किया है सर। क्या आपको खुद में कोई बदलाव महसूस हुआ? बिल्कुल भी नहीं। पर उसके पास आपका मेडिकल डेटा है सर, कैसे? ये एक ऐसा सवाल है। अगर वो माइंड कंट्रोल कर सकता है तो फाइल्स भी हैक कर सकता है। लेकिन कैंप पेको 1 के रजिस्टर में लिखा था आप वहां जाते रहते थे। क्योंकि वहां एक खास कैदी था जिसकी मुझे बहुत फिक्र पर वो थी। सारे स्कैन्स, वो ईकेजी, ब्लड टेस्ट, वो सब वहां क्यों किए गए थे? बंद करो अपनी बकवास। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे इसका जवाब चाहिए। हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सबकी नजरों से दूर एक खुफिया जगह पे सारे टेस्ट ये मेरा ऑर्डर है, रुक जाओ। आ सकते थे, फिर वहां क्यों किए सर? क्यों? क्योंकि नहीं करता तो मर जाता मैं, समझे तुम? क्योंकि मेरा दिल दम तोड़ रहा था। स्टर्न्स के अलावा कोई मेरी बीमारी नहीं समझ पाया। इनकी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूं। बदले में मैंने उम्मीद दिलाई कि वो शायद पहले की तरह जी पाएगा। उसके लिए मैंने एक लैब बनवाई। मैंने उसे बाहर निकालने की भी कोशिश की, पर दावा खोने के डर से रुक गए। तुम्हारे दोस्त हल्क और एबोमिनेशन के हार्लेम को तबाह करने के बाद किसी पर उस हादसे का दोष डालना था, तो स्टर्न्स बन गया बलि का बकरा। मैंने अपनी पूरी उम्र इस देश की सेवा में गुजारी है, और मेरी अपनी बेटी मुझे गलत समझती है। वो आज तक मुझसे नाराज है। बैनर के पीछे आर्मी भेजने के लिए मैं जिंदा रहना चाहता था, ताकि अपनी बेटी को यह दिखाऊं कि मुझ में अच्छाई भी है। उसे याद दिलाऊं कि मैं वही आदमी हूं जो चेरी ब्लॉसम फूल दिखाने ले जाता था। आप अब भी दिखा सकते हैं सर। खुद को साबित करने का प्रेशर मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है सर? सब हमारा एक ही पहलू देखते हैं, पर खुद को आसान वक्त में नहीं, ऐसे किसी मुश्किल वक्त में साबित करें, तब मिलती है